नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और एक और वैकेंसी की सूचना लेकर के मैं आ गया हूं, जिसमें आपको पता होगा कि आजकल आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत बहुत सारे जो ज़िले हैं झारखंड के, उन सब में टीचर की बहाली आ रही है। भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही है, लेकिन टीचर की बहाली तो आ रही है। तो उसी क्रम में एक और ज़िले में वैकेंसी आ गई है। तो किस ज़िले में वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है और क्या है उसकी अंतिम तारीख, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद, यानी कि ये वैकेंसी धनबाद जिले की है। और आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। आपको पहले बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो कम्प्लीटली संविदा पे है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ये आपको परमानेंट नहीं है। तो इसमें देखिए, एक पीजीटी और एक टीजीटी, दो तरह की वैकेंसी आई है। क्या है इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। तो जो पीजीटी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, उसमें आपको क्या चाहिए, तो आपको कम से कम जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैथ से कर रहे हैं, फिजिक्स से कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं या पॉलिटी से कर रहे हैं, तो जिस भी विषय से आप कर रहे हैं उसमें कम से कम आपको 50% नंबर होना चाहिए। ST SC के कैंडिडेट के लिए उसी विषय में 45% नंबर होना चाहिए। उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जनरल OBC EWS वगैरह से हैं तो आपके पास 50% नंबर और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ST SC से हैं तो 45% नंबर और बीएड की डिग्री अनिवार्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टीजीटी में क्या चाहिए। ये टीजीटी है। तो टीजीटी में क्या चाहिए कि जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हिंदी से कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, जियोग्राफी से कर रहे हैं, किसी भी विषय से कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम आपको 45% नंबर होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। सेम केस ST SC के लिए आपको 40% नंबर चाहिए संबंधित विषय में। जैसे हिंदी से अप्लाई करें तो हिंदी में आपको 40% नंबर होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और बीएड होना चाहिए आपके पास। मतलब ये आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गई। एज की बात करें तो एज आप देख पाएंगे 21 से लेकर 55 साल तक आपको एज का क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें आपका जो एज का आकलन है वो 21/12/2022 के आधार पे किया जाएगा। यानी कि 21/12/2022 को कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए और 21/12/2022 को ही कम से कम आपका 55 साल होना चाहिए। मतलब अगर इससे ज़्यादा है तो भी आप भर नहीं सकते हैं और 21 से कम है तो भी आप नहीं भर सकते हैं। तो ये हो गया आपकी एज क्राइटेरिया। आरक्षण का क्या बात है, तो आरक्षण आपको झारखंड सरकार के नियमानुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा। पेमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग कि पेमेंट आपको इसमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए 27,500 पीजीटी के लिए और 26,250 आपको टीजीटी के लिए आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपको करना क्या है, तो भाई टीचर का जॉब है तो पढ़ाने का काम करना है, सिंपल। ये बात हो गई। यहाँ पे चयन की प्रक्रिया आपको कम्प्लीटली यहाँ पे देखिएगा कि एक चयन समिति के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको क्लास में मतलब पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। आपको पढ़ाना है, वहाँ आपको देखा जाएगा आप किस तरह से पढ़ाते हैं, उसके ऊपर भी आपका चयन होने वाला है दोस्तों। तो ये जो चयन समिति होगी, यहाँ पे देखिएगा, चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम होगा, अंतिम निर्णय होगा। मतलब चयन समिति ने अगर आपको कह दिया कि हाँ इनको चुन लेना है तो बस आपकी नौकरी कन्फर्म है। तो आपको चयन समिति को ही आपको प्रभावित करना है कि किस तरह से आप प्रभावित कर पाते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो क्या है जरूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर में, संविदा आधारित चयन के एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी इकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपको 1 साल के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब दिया जाएगा नॉर्मली। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा तो आपका जो आगे आपको बढ़ाया जाएगा। मतलब 1 साल नेक्स्ट अगले साल के लिए भी आपको रखा जाएगा। आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा बीते 1 साल में तो आपको निकाल दिया जाएगा और फिर से सेम प्रोसेस से उसकी वैकेंसी निकाली जाएगी और उनका बहाली किया जाएगा। तो आपका दोबारा सामान्य पुनर्मूल्यांकन करके ही आपको रखा जाएगा। तो ये हो गया आपका कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से। नेक्स्ट आपको देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। तो योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न है, जो नीचे इसी PDF में आपको नीचे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा दिनांक 8/3/2023
शाम 5 बजे तक, यानी कि आपको 8 मार्च तक ये फॉर्म पहुंच जाना है, स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको स्पीड पोस्ट से या रजिस्ट्री से ही भेजना है, सिंपल डाक पोस्ट से नहीं भेजिएगा। ये जो डिटेल आपको जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे या इस धनबाद NIC के साइट पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आपका फ़ी क्या लगने वाला है, देखिए चयन परीक्षा शुल्क हेतु आपको जनरल OBC के लिए 100 रुपये लगने वाला है, जबकि ST SC कैंडिडेट के लिए 50 रुपये का DD बनवा लेना है आपको, डिमांड ड्राफ्ट आपको देना है, जो कि पेबल एट धनबाद होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से। ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि भाई आपका तो खैर वो कॉन्टैक्ट बेसिस, देखिए यहाँ पे यहीं नीचे में आपका जो है सो एप्लीकेशन फॉर्म देखिए अटैच, सॉरी ये आपको किस जगह पे PGT में कहाँ पे कितनी सीटें हैं वो आपको दिया हुआ है। देखिए PGT में जो सीट खाली है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा। उसके बाद टोटल वैकेंसी 32 है जिसमें कि, और ये TGT की है। ठीक है। TGT में बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 150 टोटल वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छे नंबर में यह वैकेंसी धनबाद ज़िले में निकली हुई है। तो जो भी मतलब जिनको भी दरकार है ये भी नौकरी की, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका देखिए इसी पेज में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर देखिएगा परिशिष्ट खर्च, जिसके बारे में ऊपर में आपको बताया गया था, और डिस्ट्रिक्ट धनबाद के लिए यह है। तो यही फॉर्म को आपको भर करके देखिए, यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म को भर करके 2 पेज का फॉर्म है, और ये अंडरटेकिंग है तीसरे पेज में। तो इन तीनों पेजों का आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और इसी में आपको फॉर्म भर के सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके और आपको भेज देना है। कहाँ भेजना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भेजना कहाँ है। आवेदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में भेजना है। ये एड्रेस आपको मिल जाएगा। नॉर्मली आपके आसपास में जो कचहरी होगी, कचहरी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो दुकान होता है वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, और वहाँ पे ये एड्रेस उनका लिखा हुआ रहेगा। और नहीं भी मिलेगा तो यही एड्रेस वहाँ के पिन कोड के साथ अटैच करके आप भेज सकते हैं। सेम एड्रेस पे जो अभी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, इस एड्रेस को पिन कोड के साथ अगर आप लिख करके भेजेंगे तो उन तक ये लेटर पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग आपको सारी जानकारी इस विज्ञापन से दे दी है, संबंधित दे दी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, लाभदायक लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू। जय हिंद।